तो अब आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है। आप बीपीएससी ने सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर कर दिए गए हैं और सारे चीज़ के बारे में जो है डिटेल्स दे दिए गए हैं। लगता है कि सारे लोग उसके बारे में बिल्कुल ही आप अब जानकारी ले लिए हैं और लगता है कि उस मुद्दे पर डिस्कशन का अब कोई जगह नहीं बनता है। मैंने आपको अविभाज्यता रूल बताया था और क्लास में उस सारे चीज़ का डिस्कशन कर चुके हैं, कैसे क्या वो वर्क करता है। तो आइए आज हम आप लोग को संख्या के बारे में बताते हैं कि आपके एग्ज़ाम में संख्या पर आधारित कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वीवीआई। देखिए यहाँ पे हमने नंबर तो ऐसे कुल 12 तरह की संख्याएं का चर्चा है, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम व्यू से जो इम्पोर्टेंट होंगे, जिनकी अहम भूमिका होगी, वो देखिए आपके प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। दूसरा मैं आपको इसी में कहूँगा अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, और तीसरा कंपोजिट नंबर। तो पहला हमने नंबर में चूज़ किया है, जिससे आपके सवाल सारे लेवल पर हो सकते हैं कि पहला आपका प्राइम नंबर, दूसरा आपका को प्राइम नंबर, और तीसरा आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को आप हिंदी वाले अभाज्य संख्या कहते हैं। को प्राइम को आप सह अभाज्य कहते हो और कंपोजिट नंबर को आप भाज्य संख्या कहते हो। देखिए ये तीनों नंबर जो हमने लिखा है, नंबर में ये तीनों आपके लिए वीवीआई है, जिसमें जो जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वो उसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, जिसमें प्राइम नंबर जो है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बाद को प्राइम की भूमिका होगी और उसके बाद कंपोजिट नंबर की भूमिका होगी। तो आप देखिए मैं चर्चा करूंगा प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर क्या है और प्राइम नंबर के कैसे क्वेश्चन किस लेवल पर आपके हो सकते हैं। देखिए प्राइम नंबर को हमने डिनोट कर लिया P से। ये प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होगा जिसके दो और केवल दो ही गुणनखंड होंगे। इस प्राइम नंबर के या जो प्राइम नंबर होगा वह नेचुरल नंबर होगा जिसका दो और केवल दो ही गुणनखंड होगा। एक यह P इटसेल्फ होगा और दूसरा 1 होगा। यानी कि P को आप 1 इंटू P, इसके अलावे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ओनली, केवल P के केवल प्राइम नंबर के केवल दो और दो ही गुणनखंड होंगे। तो ये सभी लोग आप जानते हैं, इस पे ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम चर्चा करेंगे कि आपके क्वेश्चन कैसे रह सकते हैं। जैसे देखिए आपका छोटा क्वेश्चन 1 to 5 में ऐसे ये रहेगा नहीं, लेकिन मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या की संख्या। तीसरा देखिए करते हैं कि 1 से 100 तक
अभाज्य संख्या की संख्या। अब देखिए ये चलता फिरता क्वेश्चन है, सिर्फ मैं इसकी चर्चा कर दिया है यहाँ पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको वहाँ पे 1 लिख लेते हैं, तो 1 बिल्कुल नहीं होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2, 1 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। 1 का क्या होता है, एक ही फैक्टर हो पाता है, एक ही गुणनखंड की एक के अलावे जो है वह एक दूसरा होना चाहिए, इसलिए ये 1 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। जैसे देखिए यहाँ से आप अभाज्य संख्या के बारे में आप कहोगे तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इसी तरह से आप बढ़ते जाओगे। अब देखिए यहाँ अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है तो आप अगर काउंट करने लगते हो कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो जो वहाँ उसका मकसद होता है कि क्वेश्चन दे करके आपसे टाइम जो है वह बर्बाद कराया जाए, तो उसी के लिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं। तो उसकी तैयारी जो है अगर आप पहले किए हुए रहते हो तो टाइम का आप बचत कर सकते हो। जैसे देखिए पेडागोजी वाले लोग जो है पढ़ते थे जिंग पियाजे का सिद्धांत, कि जिंग पियाजे ने क्या कहा कि विकास आगे आगे और अधिगम पीछे पीछे। वाइगोस्की ने कहा कि अधिगम आगे आगे और विकास पीछे पीछे। और एग्ज़ाम में क्या होता है, जो अभी ट्रेंड चला हुआ है कि एग्ज़ाम आगे आगे और तैयारी पीछे पीछे, कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तब क्या होता है कि बुक में वो क्वेश्चन लॉन्च होता है, टीचर अपने नोट्स में वो क्वेश्चन लिखाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि होना चाहिए कि आपकी तैयारी आगे आगे और क्वेश्चन पीछे पीछे, यानी क्वेश्चन आने से पहले अगर आपके नोट्स में वो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसी को आप कह सकते हैं कि तैयारी आगे आगे और क्वेश्चन पीछे पीछे। जबकि उलट कहानी चलता है कि क्वेश्चन आगे आगे और तैयारी पीछे पीछे, कि जब क्वेश्चन आ जाता है तो लोग उस क्वेश्चन को अपने नोट में मेंशन कर लेते हैं। तो चलिए ये सब की जो तैयारी हो रही है इसमें जो है आपको क्वेश्चन आगे आगे, यानी तैयारी हम पहले करेंगे और क्वेश्चन बाद में आएगा, इसी के लिए ये सब चर्चा किया जा रहा है। तो देखिए 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं, इसको आप काउंट करेंगे और यह आएगा आपका 15। तो एग्ज़ाम में जो है यह 15 काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले से इसमें प्रिपेयर रहें। 1 से 100 तक में 25 कौन कौन सी संख्याएं हैं वो सब डिटेल्स में आपको लिख लेना है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन आप जान रहे हैं। तो यह देखिए एक छोटे स्तर पर हमने चर्चा किया कि अभाज्य संख्या में कौन कौन से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। इसी में कहीं आपको दे दिया क्या कि 1 से 30 तक में, कभी 30 से 40 तक में, कभी 50 से 70 तक में। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वह आप पुराने हो चुके हैं, लेकिन 1 to 5 वाले में ऐसे क्वेश्चन रह सकते हैं। आप देखिए कि और प्राइम नंबर से आपका क्या क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आपको कहते हैं प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योगफल। अब देखिए कि ये प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योगफल ही हमने क्वेश्चन क्यों लिया है, इसका रीजन आपको बताएंगे। अभी आपको इसका आंसर करना है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा। फिर जैसे देखिए आपको हम क्वेश्चन कहते हैं कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। देखिए जैसे आपको कहते हैं 2 अंकों की
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की, 1 अंकों की कर देते हैं, 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। अब देखिए ये छोटे छोटे हमने 3 सवाल लिखा और ये तीनों सवाल जो है अपने आप में जो है वह खास मायने रखता है। ये सवाल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कई एक मायने से। जैसे हमने कहा प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या आपका आ जाता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। और जब आप इसको जोड़ते हैं, एक कोई छूट रहा है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, हाँ 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 हो गया। अब इसको जोड़ देना है। जोड़ आपका जो है 100 हो जाएगा। इस सब का सम 100। तो देखिए यह 100 आगे क्वेश्चन के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि यह 100 और क्यों पूछा जाएगा। यह एक ऐसा नंबर आ गया जिसके सम अगर 10 हों, कभी 50, 50 हों, 100 हों, 200 हों, तो ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योगफल 100। अब देखिए ये आता सबको है, जोड़ सब लेंगे, लेकिन आपकी प्लानिंग पहले होनी चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो हमको एग्ज़ाम में जोड़ना नहीं पड़े। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको पहले दिया जा रहा है, पहले आप इसकी तैयारी करके जाएं ताकि सेम टू सेम आपको क्वेश्चन दिखे, तो मेरा टाइम वहाँ पर बचे। जब भी आपके एग्ज़ाम में पेपर मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं तो वहाँ पर बच्चे का टाइम घटता है, और वो टाइम मैनेज के लिए जो है पहले से उसकी तैयारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे होंगे, उस क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, कैसे हम टाइम का बचत कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तैयार रखिए कि जैसे कहा कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या योगफल 100 होगा, कभी आपको ये जोड़ना नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जानने के बाद इसके इर्द गिर्द का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर लेते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। जब हम यह जान रहे हैं कि 9 का अभाज्य संख्या का जोड़ 100 है, तो 10वां जो होगा वह क्या होगा, 29 होगा। तो जोड़ क्या हो जाएगा इसका, 129 हो जाएगा। और जब आप एवरेज करते हैं तो क्या हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा, यानी कि 12.9 आंसर हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में इतना लिखने लगे, जोड़ने लगे और 10 से भाग देने लगे, तब अगर आप 12.9 लाते हैं तो आपका वहाँ समय ही शेष हो जाएगा। तो देखिए प्रथम 10, अब मैंने यहाँ प्रथम 10 कहा, अब प्रथम 10 के बजाय अगर प्रथम 8 हो जाता तो देखिए यह क्वेश्चन आपको वह भी देने के लिए तैयार है कि प्रथम 8 का अगर जोड़ कह दे तो भी हम निकाल सकते हैं कि 100 में सिर्फ 23 को आप माइनस कर दीजिए, 100 में 23 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 77। तो प्रथम 8 का भी अगर जोड़ कहता है तो हम क्विक निकाल लेंगे। अगर 8 का एवरेज कह दिया तो 77/8 डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बेस बना करके रख लेंगे कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योगफल। ये सवाल पूछे गए हैं, अब आपको ये नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, जैसे 10 संख्या का योगफल कह सकता है, 10 अभाज्य संख्या का औसत कह सकता है, 8 अभाज्य संख्या का योगफल कह सकता है, 8 अभाज्य संख्या का औसत कह सकता है। हर हमेशा एग्जाम को जो है 3 टेंस आपने पढ़ा है और उसी टेंस में देखना होता है।
कि कोई क्वेश्चन जो है क्या पूछा था, फिर प्रेजेंट में क्या पूछा है, आप उससे अनुमान लगा सकते हो कि फ्यूचर में क्या पूछेगा। तो ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 9 अभाज्य संख्या का योगफल, ये डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अनुमान यह होना चाहिए कि यह क्वेश्चन आगे आने वाला नहीं है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन होंगे कि प्रथम 9 अभाज्य कहा है, आगे आपसे प्रथम 10 अभाज्य कहा जा सकता है, 8 अभाज्य कहा जा सकता है, 10 के बजाय जो है 11 अभाज्य कहा जा सकता है। अगर मेरा 9वां अभाज्य 23 है तो 10वां क्या होगा 29, यानी 129 हो गया। अगर 11वां क्या होगा तो 131, मतलब 31 होगा। तो 129 में 31 जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा। तो इसको आप बेस बना करके रखिए। ये जो है पास्ट में पूछे गए हैं, कभी कभी प्रेजेंट में भी है। तो अब फ्यूचर में ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको 8, 11, जहाँ यहाँ जोड़ पूछा है उसके बदले आपको औसत कह सकता है। और जब आप वह औसत ये अगर मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा कि आप इसको फास्ट बना सकते हैं, इसका एवरेज। चलिए इससे आगे हम चर्चा करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब जैसे देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मुझे लिखना है 90, सबसे बड़ी कह दिया है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 99। अब आपको देखना है कि क्या 99 अभाज्य संख्या है, नहीं है। विभाज्यता का जो रूल हमने बताया है उसको आप अच्छे से सुनिए। इस संख्या में आपको 11 से भाग लग जाएगा, इसमें 9 से भाग लग जाएगा, इसमें 3 से भाग लग जाएगा। ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो क्या 98 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं। जिसके अंत में अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, वो तो कभी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं। 97, आप विभाज्यता रूल देख लीजिए, 2 से नहीं भाग लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 तो लगेगा ही नहीं, 5, 6, 7 नहीं लगेगा। और यह जो है वह क्या है, प्राइम नंबर है। तो सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 97। और क्या कहा है 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब वहाँ आपको ऑप्शन ऐसे देंगे कि आप जैसा गलती करोगे वैसा ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे ऑप्शन में आपको दे देगा लेकर के 96, 95, 94 और 93, 93। चलिए इसको यहाँ पे लिख दिया 94। अब जैसे देखिए यहाँ क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई अगर गलती से 1 ले लेते हैं तो उनका आंसर 96, जो कि सबसे पहले दिया है। इसीलिए दिया है कि आप 1 लिख दें और घटा करके तुरंत मारे 96, आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वह है 2। और आपका सही आंसर क्या होगा 95। तो देखिए ये क्वेश्चन मैथ में ऐसा ही सेम क्या आ जाएगा, नहीं। मैंने जो यहाँ आपको 2 अंकों की संख्या दिया, हो सकता है कि वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह दे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह दे, 3 अंकों की छोटी संख्या कह दे, 3 अंकों की बड़ी संख्या कह दे, या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राइम नंबर में, उसका डिफरेंस क्या होगा। तो ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में रह सकते हैं। ऐसे सवाल की तैयारी आप करें। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, आप प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अलावे जो हैं किसी संख्या को पहचानना कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। कभी कहेगा कि 4 संख्या दे दिया, इसमें कौन सी संख्या प्राइम है, कभी कहेगा कि कौन सी संख्या प्राइम नहीं है। तो अगर आप विभाज्यता नियम का अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो प्राइम नंबर को आप अच्छे से समझ लेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। जैसे देखिए मैं आपको कहता हूँ कि 101 और आपको बताना है कि यह
प्राइम नंबर है कि नहीं। देखिए जिसके लास्ट में यहाँ 1 है, तो 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि वह या तो वह 3 से डिविजिबल होगा, या 7 से डिविजिबल होगा, या 9 से डिविजिबल होगा। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अंकीय योग क्या हुआ, 1 + 0 + 1 यानी 2। क्या 2 में 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये 3 इसको डिवाइड नहीं करता है। अब आइए देखिए 7 से क्या जाता है, तो इसका 2 गुना इसमें घटा दीजिए, अंत का डबल करके इसमें माइनस कर देना है। तो अंत का डबल क्या हुआ 2, इसमें आप माइनस करेंगे कितना होगा 8। 8 में 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 7 से भी भाग नहीं जाएगा। अब आप यहाँ देखिए क्या इसमें 9 से जाएगा, तो इसका सम 9 से जाना चाहिए, तो ये सम तो 2 आ रहा है, तो 9 का भी नहीं जाएगा। आगे आप इसे देखेंगे तो क्या ये 11 से, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल चलेंगे यहाँ, तो 11 99 होता है। 99 के बाद आप 2 ही जोड़ते हो, 99 के बाद 2 सिंपल डिवीजन से निकाल लीजिए। ऐसे जो विभाज्यता का रूल बताया है, इवन और ऑड प्लेस वाले को अलग अलग जोड़ लीजिए, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 0 है तो 2 - 0 2 आ जाएगा, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इसी तरह से जो है विभाज्यता रूल से हम इसको सेटिस्फाई करा लेंगे। दूसरा एक है कि जैसे देखिए 101 है, तो 101 जो है एक ऐसा नंबर लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या हुआ 121। यह 121 से छोटी संख्या है, 121 से छोटी संख्या है। तो आपको क्या करना है कि 11 से जो भी छोटी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, उससे इसमें आपको डिवाइड करना है। तो इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो देखिए क्या इसमें से किसी से ये डिविजिबल होता है, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि इसमें किसी से यह डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 101 क्या है, प्राइम नंबर है। अब यहाँ से एक यह भी क्वेश्चन आपका बन गया है कि 3 डिजिट का सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वह 101 है। जैसे देखिए आपको कहा जाए 103 के बारे में, आपको बताना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है 103। तो सेम बात करना है, ये 121 से छोटा है यानी 11 से छोटा, सारे प्राइम नंबर से हम विभाज्यता रूल से इसको सेटिस्फाई करा लेंगे। 2 से तो कभी जाएगा ही नहीं, 3 1 4 हो गया, तो 3 से भी जाएगा नहीं। 7 का डिविजिबिलिटी, इसका 2 गुना इसमें घटा दीजिए 4 हो जाएगा, जो कि 7 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो है आपके एग्जाम व्यू से जो है काफ़ी अहम होने वाले हैं। ये जो 3 नंबर का हमने चर्चा किया, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनने वाला है प्राइम नंबर से। इसमें जितने सारे क्वेश्चन आपके प्राइम नंबर से बनते हैं, जितना भी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना कम ही रहेगा। और आगे जो है मैंने कहा था को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो फिर आगे जो है हम उसकी भी चर्चा करेंगे, उससे कैसे क्वेश्चन होंगे आपका उसका चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में सिर्फ प्राइम नंबर ही, पुनः जो है अगला क्लास आप आगे देखेंगे।